नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। राजस्थान में एक बार फिर से सुरक्षा एजेंसियों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आतंकियों के एक बड़े नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 5 आतंकियों को धर दबोचा है। दरअसल राजस्थान में एनआईए और एटीएस की टीम ने शुक्रवार सुबह छापेमारी की, जिसके तहत इस कार्रवाई में 6 जगहों पर 5 संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा गया। इनमें 3 आरोपी मौलवी बताए जा रहे हैं, वहीं 2 मौलवी तो सगे भाई हैं। इन्हें अलग अलग मदरसों से पकड़ा गया है। वहीं सूत्रों के मुताबिक आरोपियों के इंटरनेशनल टेरर संगठन के फंडिंग नेटवर्क से जुड़े होने की आशंका भी है और इसकी जांच भी चल रही है। वहीं ये कार्रवाई लंबे समय से जुटाई जा रही खुफिया जानकारी और तकनीकी इनपुट्स के आधार पर की गई। फिलहाल किसी भी एजेंसी की ओर से आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन यह माना जा रहा है कि इस पूछताछ के बाद किसी बड़ी साजिश का खुलासा भी हो सकता है। लेकिन सवाल कई हैं। सवाल यह कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कब से यह आतंकी नेटवर्क चल रहा था। सवाल यह भी कि अब तक 5 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, लेकिन और कितने बाकी हैं। धार्मिक जगहों से हुई गिरफ्तारी का आखिर मतलब क्या है। इन सभी सवालों का जवाब तलाशेंगे। और उससे पहले जरा जब कार्रवाई करने के लिए टीम पहुंची, वहां से जब गिरफ्तारी की, हमारे सहयोगी भी वहां पर पहुंचे, वहां पर मौजूद कुछ लोगों से बातचीत की है, जरा वो आपको दिखाते हैं। जोधपुर के गंगाना क्षेत्र में जिस तरह से एनआईए एटीएस की कार्रवाई हुई थी, ये अरेबिया जो है मदरसा है जहां पर बच्चों को तालीम दी जाती है। बताया जाता है अयूब नाम के जो है मौलाना यहाँ लगातार पिछले 13 सालों से यहाँ पढ़ा रहे थे, लेकिन यहाँ के जो कार्यदार, क्या नाम है आपका बा? मेरा नाम अब्दुल करीम है। करीम साहब, ये अयूब साहब का क्या मसला हुआ था? अयूब साहब का? हाँ। मेरे को पता नहीं साहब। कितने सालों से यहाँ पढ़ाते थे? अयूब साहब तो 13 साल तो मेरे को हो गया, ये 13 साल चल रहा है। हाँ। ठीक है ना, मैं तो कोई तंता हटा नहीं होने आकर ऐसा और पढ़ा हुआ है। मैंने आया पहले पढ़ा दो, कब आयो कद नहीं आए हुए पता नहीं मेरे को। तो क्या सुबह कोई एजेंसियां वगैरह आई थी यहाँ पूछताछ करें? कोई आई थी एजेंसियां वगैरह यहाँ पूछताछ? मैं नहीं सुने, नहीं देखा। बताया जाता है अयूब को जो है उनके घर से जो है हिरासत में लिया गया था, लेकिन ये मदरसा है जहां आप देख सकते हैं यहाँ बच्चों को जो है तालीम दी जाती थी और निश्चित तौर से कह सकते हैं 13 सालों से यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जा रहा था। लेकिन किस तरह की पढ़ाई की जा रही थी और किस तरह के जो इनपुट्स एजेंसियों को मिले, वो सबसे बड़ी चिंता का विषय है। सबसे बड़ी बात यह है कि इनका नाम है जो चंदा वसूल करने के साथ साथ जो है अलगाववादी तत्वों को वो चंदे भेजा करते थे। और जो रसीदें इनके यहाँ से बरामद हुई है, साथ ही साथ कई ऐसे दस्तावेज मिले जिनको लेकर अब जो है एजेंसियां छानबीन कर रही है। लेकिन कह सकते हैं जोधपुर के जो गंगाना क्षेत्र में अरेबिया जो मदरसा है जहाँ से अयूब 13 साल से पढ़ा रहा था, और उसके घर से उसे सुबह जो है पकड़ कर हिरासत में लेकर पूछताछ करने के लिए जयपुर लेकर गई है। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए अरुण हर्ष की रिपोर्ट। और ये फंडिंग का जो आतंकी कनेक्शन है, कैसे ये सामने आया और इनपुट्स जो मिल रहे थे उसके आधार पर जो बड़ी कार्रवाई की गई है, अब इसमें क्या और बड़े खुलासे होने की संभावनाएं हैं। बॉर्डर के पास के इलाके जहां पर ये संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है, अब क्या कोई बड़ी साजिश थी और कैसे ये पकड़ में आए, बहुत सारी चीजें हैं। जरा इसको समझते हैं और इसको समझने के लिए हमारे साथ एक खास और बड़ा पैनल कार्यक्रम में जुड़ रहा है। जरा सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं आज के खास पैनल से। हमारे साथ एल एन राव जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी। सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी आनंद वर्धन शुक्ला सर कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। पूर्व पुलिस अधिकारी अनिल कुमार गोठवाल सर हमारे साथ कार्यक्रम में। गोठवाल सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ एडवोकेट राहुल त्यागी जी कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। राहुल जी, बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार एसपी मित्तल सर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। मित्तल सर, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। और मैं शुरुआत सबसे पहले कर रहा हूं एल एन राव सर के साथ। राव सर, इसमें कई चीजें सामने आ रही हैं और अब इस गिरफ्तारी में कई चीजें सामने आई हैं। एक तो ये कि भाई मदरसे से भी कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई, बॉर्डर का इलाका, वहां पर गिरफ्तारी होना, वहां से ऐसे आतंकियों के नेटवर्क का खुलासा होना, ये बड़ी चिंताजनक बात है। वो भी तब जब हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर में कई ऐसी चीजें थी और उसके बाद से कई ऐसे लोग, संदिग्ध लोग पकड़े गए हैं जो कि पाकिस्तान तक, दुश्मन देश तक खुफिया जानकारी पहुंचा रहे थे। तो ऐसे में बॉर्डर इलाकों से ऐसी गिरफ्तारी होना, वहां पर ऐसे लोगों को पकड़े जाना, ये बहुत चिंताजनक विषय है। जी बघेल जी, नमस्कार आपके सभी व्यूअर्स को, पैनलिस्ट को। और ये वास्तव में ही चिंताजनक बात जब आपने बताई, मैं आपको बड़ा क्लियर कर दूं कि बॉर्डर के पास ऐसी क्या कार्रवाई क्यों होती है। क्योंकि पाकिस्तान के बॉर्डर के पास लगते हुए
पाकिस्तान के जितने भी खुफिया एजेंसी के लोग हैं उनको अपना काम करने में आसानी होती है। वहां पर कोई आदमी जैसे खास तौर से ये इस समुदाय के लोगों को मिलना, वहाँ धार्मिक स्थानों पर मिलकर उनको जल्दी से जल्दी अपनी कोई कार्रवाई है वो उसको करने का मौका मिलता है और वो उनको सफलता भी मिलती है वहां पर। तो एक इजी होता है, सक्सेस होता है और इसके बाद उनको सस्ते में भी सब चीज मिल जाती है। यहाँ पे कोई भी आदमी किसी को लालच दे दिया या किसी को कुछ कोई और प्रलोभन दे दिया, उसके हिसाब से फिर वो अगर कार्रवाई अपना शुरू करना चाह रहे हैं, उनको हम ओवरग्राउंड वर्कर कहते हैं, यानी कि वो ऊपर से कार्रवाई करने वाले, या अंडरग्राउंड जो अंदर से मदद करते हैं, जो नीचे उनको पूरा जो फैसिलिटीज देते हैं, जो चाहे फाइनेंस की हो, चाहे वो गाड़ी की है, चाहे वो किसी और प्रकार की फैसिलिटीज देते हैं। तो उनको जितने भी आतंकवादी संगठन हैं उनको बॉर्डर के नजदीक ये इनकी कार्रवाई करना उनके लिए आसान हो जाता है, सस्ता पड़ता है और वो जल्दी से कार्रवाई भी जल्दी कर सकते हैं। और वहां पर उन लोगों को मोटिवेट करने का काम भी जैसे करते हैं, धार्मिक स्थलों पर जाकर कोई प्रकार की जब हमने पकड़ी थी सिमी का जब था, जो बाद में PFI हो गया, उनके पास इतना ज्यादा मटेरियल था, लिटरेचर इतना ज्यादा था। दिल्ली में जो हमने पकड़ा इनके ऑफिस पे हमने छापा मारा था, तो जितना ऑडियो वीडियो कैसेट्स मटेरियल पंपलेट्स और वो सारा का सारा एडवर्टाइजमेंट का इनका मटेरियल इतना होता है कि जिस प्रकार से अगर वो एक बार हमने भी ऑडियो सुनी तो हमारा भी दिमाग चकरा गया। इतनी ज्यादा इस प्रकार से इनके लेक्चर्स, भाषण और मोटिवेशनल जो बातें करते हैं वो सब होते हैं। तो ये सब ऐसी धार्मिक बड़ी स्थानों से भ्रामक होती करने है और के इसलिए ये पहले लिए, ब्रेन वॉश करते हैं और खास करके इसमें यूथ को टारगेट किया जाता है। कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको इसमें शामिल किया जाता है और उनको टारगेट बना करके अपने मंसूबों को अंजाम देते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, मैं इसमें शुक्ला सर को भी जोड़ रहा हूं। आनंदवर्धन शुक्ला जी हमारे साथ हैं। शुक्ला सर, इसमें एक चीज और भी है कि भाई एक तो बॉर्डर का इलाका ये अपने आप में सेंसिटिव होता है और वहां पर ऐसी गतिविधियां चलना, अब सवाल यहां पर यह भी है कि भाई क्या कोई बड़ी साजिश भी की जा रही थी? हालांकि जैसा बताया भी जा रहा है, जो अभी तक जानकारी मिल रही है, उनके पास से कुछ ऐसी आपत्तिजनक चीजें भी मिली हैं। भाई उनका एक मॉड्यूल था, कैसे तैयारी कर रहे थे, कुछ संदिग्ध चीजें भी हैं। ये अभी शुरुआती दौर है। मैं बॉर्डर इंटेलिजेंस में जैसलमेर काफी लंबे समय तक रहा हूं और इस तरह के ऑपरेशंस कई सारे किए हैं। ये सही है कि ये इलाका जो बॉर्डर का होता है वो बड़ा संवेदनशील होता है और यहाँ पर एंटी नेशनल एलिमेंट्स निश्चित रूप से रहते हैं। बेसिकली उनका काम तो ये होता है कि जो हमारे डिफेंस के मूवमेंट्स होते हैं, आर्मी के हों, एयरफोर्स के हों या किसी के भी हों, उनकी इंफॉर्मेशंस ये लोग बेचते हैं। हमने भी कुछ लोगों को पकड़ा था, मुझे याद है एक स्टेशन मास्टर को अरेस्ट किया था, कुछ आर्मी के जूनियर ऑफिसर थे उनको भी अरेस्ट किया था। तो इस तरह ये लोग एक्टिव होते हैं और हम बार बार जो सुनते हैं, भारत सरकार बताती है, NIA ATS बताती है, स्लीपर सेल हैं, ये चुपचाप बैठे हैं और अपना काम कर रहे हैं। अभी शुरुआती पूछताछ में कहीं ना कहीं से कोई लीड मिली होगी, कोई टिप मिली होगी, तब ATS ने और NIA भारत सरकार ने ये एक्शन लिया है। और आपको जैसा ज्ञात है कि 5 स्थानों पर एक साथ रेड की गई है, जहां जहां के सोर्सेज मिलते हैं। हाँ। इनके मोबाइल पे लिंक मिलते हैं, व्हाट्सएप पे मिलते हैं, सिग्नेचर पे मिलते हैं, X पे मिलते हैं, उसको जोड़ा जाता है। इतना आसान नहीं होता, बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अल्टीमेटली आप देखिए कि किस तरह से मदरसों का और इन तरह के स्थानों का भी इस्तेमाल इसमें किया जा रहा है। तो एक बड़ी सक्सेसफुल है। मैं बधाई दूंगा NIA और ATS को इस बारे में कि सांचौर, करौली, जालौर, जोधपुर, ऐसी जगहों पर एक साथ लिंक पकड़े गए हैं। निश्चित रूप से ये जुड़े होंगे एक दूसरे से और ये वास्तव में बहुत संवेदनशील और बहुत चिंताजनक स्थिति है। हाँ। अभी देखना आप, ये तो केवल पहला पन्ना है, आगे और भी इस तरह के लिंक मिलेंगे, बड़े शहरों में भी मिलेंगे, ऑफिशियल्स में भी मिलेंगे और भी गिरफ्तारियां मैं मानता फिल्टर हूं करना, क्योंकि सिस्टम के अंदर भी जाहिर तौर पर कुछ लोग होंगे और उनको आइडेंटिफाई करना, निश्चित रूप से इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसमें उनको कोई आइडेंटिफाई करके उनको ट्रेस करना और उनके ऊपर कार्रवाई करना, ये बिल्कुल हम बहुत ट्रेस ज्यादा कर जरूरी लेंगे, हो उसकी आप चिंता मत करिए। हाँ ठीक है, मैं इसमें अनिल सर को जरा जोड़ रहा हो हूँ। जाएगा। अनिल सर, एक चीज हमें और समझनी है कि भाई ऐसे जो केसेस सामने आ रहे हैं उसमें हमें और ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। खास करके बॉर्डर एरिया में जब ऐसी गतिविधियां होती रहती हैं
तो हमें समय समय पर ऐसे मूवमेंट चलाने होंगे, ऐसे ऐसे अभियान चलाने होंगे और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ऐसे जो लोग हैं उनके ऊपर पूरी तरीके से रोक लगाई जा सके, उनको रोका जा सके। और इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनकी जो फंडिंग है, अभी हम उस पर भी बात करेंगे कि भाई फंडिंग को कैसे ख़त्म किया जाए, जहां से उनको सपोर्ट मिल रहा है, जो उनकी बैकबोन है, सबसे पहले उसको तोड़ने की ज़रूरत है। लेकिन फिलहाल ऐसे रूटीन में ऐसे ऑपरेशन चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आनंद सर। शुभेंदु जी, इसके अंदर ये बहुत चुनौती भरा काम होता है किसी भी आदमी का। ये स्लीपर सेल ऐसे होते हैं कि आम आदमी के बीच में रहते हैं और कई कई सालों तक चलते रहते हैं, पता नहीं लगता है कि इसमें ये क्या कर रहा है। लेकिन आतंकवादी गतिविधियों की सूचना देना, हथियार मुहैया कराना, घुसपैठ करना, दंगे कराना, ये देश को अस्थिर करने की गतिविधियां हैं जो विशेष रूप से विदेशी फंडिंग के आधार पे होती है। कई बार तो जो ये स्लीपर सेल है, इनके खिलाफ हमारे को जो एविडेंस कलेक्ट करनी होती है उसमें इतनी कठिनाई आती है और इनकी लिंकेज को जोड़ना ये एक बहुत चुनौती भरा पुलिस के लिए काम है। लेकिन हाँ, ये आया है तो ये कहीं ना कहीं इनपुट आया होगा। इनपुट आने के बाद में ही ये आम आदमी की तरह नजर आते हैं और आम आदमी जब इस प्रकार की कार्रवाई करता है तो देश स्थिर होता है, आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने का मौका मिलता है। मेरा ऐसा मानना है कि ये कहीं ना कहीं हमारा जो फंडिंग है, आप ये देखें कि एक सूचना देना भी आतंकवाद को बढ़ाने की एक लिंक हो सकता है कि ये कार्रवाई इतनी वजह से करना। कई बार तो ऐसा होता है कि जो सूचना दे रहा है उसको पता नहीं होता कि मेरा बॉस कौन है। ये इस तरह से, और एक और है, नेटवर्क को आगे नहीं बढ़ने देना। वो नेटवर्क को ये जो 4 जगह 5 जगह आज रेड की है, हो सकता है इसमें और भी सूचनाएं आए और ये यहाँ तक स्टॉप हो जाए। उसके बाद में आगे लिंक को ढूंढना ये और चैलेंजिंग एक क्वेश्चन है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये सारा, चाहे वो व्हाट्सएप हो, मेल हो या जो भी ये सोशल जो ये चलते हैं, ये और इन सबको जोड़ के और इनकी जो आर्थिक रूप से जो गतिविधि फंडिंग की, उनको जोड़ना बहुत टिपिकल टास्क है। और मैं ये मान के चलता हूँ कि इसके अंदर जब NIA को और इनको ATS को कुछ सूचना मिली है, हाँ। तो विदेशी इनके कहीं ना कहीं जो इनके संबंध है, हम देख रहे हैं कि उसका वो नतीजा जुड़े भी हुए है। हैं। इसमें अभी तक 5 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, संदिग्धों को पकड़ा गया है और अब उनके जरिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाई जाएंगी जिसके जरिए आगे की जो कड़ियां हैं वो जुड़ पाएंगी। मैं इसमें SP मित्तल सर को भी जोड़ रहा हूं। SP मित्तल सर, एक चीज ये कि हम देख रहे हैं कि बीते कुछ समय से लगातार कार्रवाई हो रही है और बहुत सेंसिटिव एरिया के अंदर लगातार बड़ी गंभीरता के साथ प्रशासन की टीम कार्रवाई कर रही है। लेकिन अभी भी ऐसे जगह हैं जहां पर जो है अभी भी कुछ लोग बचे हुए हैं, तो ये पूरा सफाया करने के लिए अभी और थोड़ा समय लगेगा। देखिए शुभेंदु, जिस तरीके से ये आज 5 लोगों को क्या नाम से NIA ने और ATS ने गिरफ्तार किया है, पकड़ा है, इसमें 2-3 चीजें बहुत आपस में जुड़ी हुई है। ये टेरिंग फंडिंग का मामला सामने है, लेकिन ये जो नेटवर्क है इसमें एक तो धर्मांतरण का मामला भी शामिल है, इसमें एक जो मादक पदार्थों की जो तस्करी करते हैं, हाँ। उनका मामला भी शामिल है। ये सारा गठजोड़ है जिसको हम ये कह सकते हैं कि ये टेरर फंडिंग से जुड़ा हुआ और जो मामला हम है। कह रहे थे कि इनकी जो बैकबोन है, इनको जो सपोर्ट, जो फंडिंग हो रही है, वो कहां से हो रही है, यही बात थी। हाँ, ये सब मिला जुला मामला है। और हमने आज भी ये देखा कि जो विशेष समुदाय विशेष के जो बहुल्य क्षेत्र हैं, उनके अंदर क्या नाम से ये ज्यादा संदिग्ध गतिविधियां पाई गई हैं। और ये जो आज वाला मामला है ना, इसमें शुभेंदु 2-3 मामले और जोड़ना चाहता हूं। आपको ध्यान होगा पिछले दिनों ही भिवाड़ी के जंगल में भी कुछ लोग पकड़े गए, उनके बारे में भी ये कहा गया कि इनका भी क्या नाम से विदेशी उनसे इनको धन प्राप्त हो रहा है। ऐसे ही हम उदयपुर में जो कन्हैयालाल हत्या हुआ था, उसके अंदर भी विदेशी फंडिंग के अंदर मामला सामने आया, जांच एजेंसियों का सामने है। और अभी हाल ही के अंदर गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट आई है जिसमें अजमेर का उल्लेख भी है। अजमेर में जो दरगाह का जो क्षेत्र है, वो अपराधी लोग हैं, उनकी शरण स्थली बना हुआ है। ये तो मैं आपको लेटेस्ट अभी की रिपोर्ट बता रहा हूँ। ये सारा का सारा एक गठजोड़ है, जो देश विरोधी तत्व इसमें शामिल है, जिनमें हम ये कह सकते हैं कि जो स्लीपर सेल है उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और ये आज नहीं, कई बार ऐसी बात सामने आई है कि चाहे वो मदरसे हो या अन्य धार्मिक स्थल हो, वहां पे ऐसे व्यक्ति हैं जो ऐसी शिक्षाएं देते, जो क्या नाम से
देश के विरोध में शिक्षाएं होती हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये राजस्थान ही नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय स्तर पर और ये बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी भी एजेंसी के लिए कार्रवाई करना कि किसी धार्मिक जगह पर कोई अगर छुप करके बैठ जाए, वहां से उसको बाहर निकालना वो थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। शुभेंद्र, इसमें एक महत्वपूर्ण बात और मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि ये जो है ना, ये जो पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो क्या नाम से मुस्लिम कट्टरपंथी जो जमाते हैं, उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और कई बार ये बात सामने आई है कि उनके लिंक इनसे लगे हुए हैं और ये भारत के अंदर ऐसी गतिविधियां करते हैं, राजस्थान नहीं पूरे देश का नेटवर्क फैला हुआ है। ठीक है, मैं इसमें राहुल त्यागी जी को भी जोड़ रहा हूं। राहुल जी, अब एक चीज तो ये दिखाई दे रही है कि भाई ये जो कनेक्शन है वो सामने आ रहा है, और खास करके किसी धार्मिक जगह पर आकर के अगर आप छुप जाते हैं तो किसी भी एजेंसी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। कई बार हम देखते हैं कि प्रशासन की टीम कार्रवाई करने के लिए जाती है, वहां पर आसपास अगर धार्मिक जगह पर जाकर के छुप गए तो पथराव हो जाता है, या उनको बचाने के लिए वहां पर कुछ लोग आ जाते हैं सपोर्ट करने के लिए, तो ये बहुत आम हो चला है। तो क्या ऐसे में कोई लीगली कार्रवाई हो सकती है इसमें, क्योंकि ये तो जो राज कर रहे हैं उसमें बाधा का है, प्रशासनिक कार्य में बाधा डालने का ये मामला आ जाता है, तो इसमें कार्रवाई क्या हो सकती है? अगर कोई आता है इसमें रुकावट करता है तो कार्रवाई क्या? जो बेसिकली ये जान पूछकर ऐसी जगह छुपते हैं कहने को, या फिर आप इनमें आए कि सारे कई 3 मौलवी हैं, इनका इसमें एक फायदा हो जाता है, इनको एक बेनिफिट ये मिलता है कि भैया आज हम यहाँ धार्मिक जगह बैठे हैं तो रैंडमली कोई भी आके हमें पकड़ेगा नहीं। चलते फिरते सब सोचेंगे भाई, यहाँ पे रिलीजियस वाली बात आ जाती है। फिर बात आएगी भैया, अगर कोई भी नॉर्मल कोई रैंडम गाय नहीं जा सकता, कोई इंक्वायरी आम सोच समझ के करनी पड़ेगी, क्योंकि जहां पे धार्मिक बात आ जाती है वहां पे भीड़ इकट्ठी होना बहुत आसान बात है, चाहे वो किसी भी हिंदू मुस्लिम की बात हो, पर धार्मिक में आ जाते हैं। वहीं मौलवी जो है ये सारे, इनको एक टारगेटेड लोग मिल जाते हैं स्लीपर सेल बनाने के लिए, क्योंकि वहां पे मदरसे में यंग लोग आ रहे हैं, 18-20 ऐसे बच्चे आ रहे हैं, तो उनको बहुत आसान होता है उनका ब्रेन वॉश करना, वहां पे वो बहुत इजीली उनको बना लेते हैं। दिक्कत क्या होती है कि जब आप देखिए लीगली आपने उनको पकड़ा, उनके अगेंस्ट एक्शन ले लिया, अब जैसे सर ने कहा कि ये प्रूव करना कि ये फंडिंग जो आ रही है ये टेररिस्ट अटैक के लिए कहीं यूज आ रहा है या कुछ हो रहा है, तो वो प्रोसिक्यूशन को प्रूव करने में बहुत दिक्कत आती है, कनेक्शन बिठाने में बड़ी दिक्कत आती है, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर हो जाता है। अगर उसमें आप अगर वैसे क्या बोलते हैं कोई पत्थरबाजी हो जाती है, उसमें पुलिस के पास पूरा अधिकार है, उनको वहां पे पीस को हिंडर करने के लिए उसमें वहां गिरफ्तार कर लेते हैं। हाँ। पर क्योंकि जो ये तो एक छोटा सा पार्ट हो गया पत्थरबाजी करके और लोग इकट्ठा करके एक न्यूसेंस क्रिएट करना, पर जो बड़ी चीज है, जो बड़े हैं, जो इन्होंने टेररिस्ट को ये इनको स्लीपर सेल्स को ये सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, जो जब काम आए तो इस फंड को, टेररिस्ट फंडिंग को यूज करके कोई बड़ा एक्शन अटैक लेने के लिए, और वो सब चीजें, तो उनके लिए NIA, ATS, पूरी टाडा, UAPA कई एक्ट्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर ये धारा समझने वाली बात ये है, बड़ी कार्रवाई करते हैं। ठीक है सर, ठीक है त्यागी जी, मैं इसमें LN राव सर को जोड़ रहा हूं। राव सर, इसमें एक बात ये समझने वाली है कि कोई भी धार्मिक स्थल हो या किसी भी धर्म के लोग हों, उनको ये समझना होगा कि अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसको सपोर्ट नहीं करना है। पहली बात तो ये है, ताकि ऐसे लोगों को धार्मिक जगहों पर संरक्षण ना दिया जा सके। लोगों को इस बात को समझना होगा कि उनका मिसयूज क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है, ये उनको समझना चाहिए। और दूसरी बात ये सर, और जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि भाई फंडिंग कहां से हो रही है, ये जितनी तस्करी हो रही है, नशे की खेप जो आ रही है, बॉर्डर क्रॉस ड्रोन के जरिए नया तरीका जो अपनाया जा रहा है, इनको रोकने की जरूरत है। यहां से इनकी बैकबोन टूटेगी। यह अवैध रूप से जो असला सप्लाई किया जा रहा है, यहां पर अगर इनको रोका गया तो इनकी जो बैकबोन है, जो इनको सपोर्ट मिल रहा है, फंडिंग मिल रही है, उस पर रोक लगेगी। इसको कैसे रोका जाए सर? अनम्यूट कर लीजिए राव सर, एक बार अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। शुभेंदु जी, आपने सही जेड पकड़ी है, अभी सही आपने सही जगह पे आपने निशाना मारा है। जो कि इनका फाइनेंशियल ट्रेल है उसको कहीं कट कर देंगे हम, तो इनकी आधा शक्ति खत्म हो जाएगी। चाहे वो फाइनेंशियल ट्रेल डायरेक्ट कैश से हो, उससे आपने चाहे वो किसी भी प्रकार के शस्त्र बेचने से हो, या नारकोटिक्स बेचने से हो, या कोई कैश का ट्रांजैक्शन हो, या और कोई किसी तरीके
से इनको अगर फैसिलिटी मिलती है, फाइनेंशियल फैसिलिटी मिलती है, उसको रोकना बहुत जरूरी है, किसी भी क्रिमिनल गैंग को या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को रोकना। और इसीलिए मैं समझता हूं कि हमारी जो एनआईए, जो इनका अधिकार क्षेत्र है, पूरा भारतवर्ष का अधिकार क्षेत्र है, कोई भी कहीं से कोई अगर जुड़ा हुआ है इसमें, चाहे फाइनेंस कर रहा है, चाहे वो किसी प्रकार का संरक्षण कर रहा है, यूएपी एक्ट में पूरा क्लियर है कि किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर होना, उसको फाइनेंस करना, उसको शेल्टर देना, उसको मोटिवेट करना और उसको इंस्टिगेट करना, ये सारे के सारे ऑफेंसेस हैं। उनके तहत अभी इनसे जो पकड़े गए हैं 5 आदमी, इनसे पूछताछ डिटेल में होगी, इनके साथ कौन कौन मिले हुए हैं, इनको पैसा कहाँ से आ रहा है और वो पैसा किस जरिए से आ रहा है, चाहे वो बैंक से कहीं न किसी तरीके से आ रहा है या कोई हवाले के थ्रू आ रहा है, ये सारी चीजें अभी उनको पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में आएंगी। एक चीज और इसमें है सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हवाला के जरिए और जो ये ट्रेल हैं इनको पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन ऐसे लोगों की पहचान करना जो स्लीपर सेल बन करके रह रहे हैं, और खास करके बॉर्डर एरिया में। आनंद सर, एक लंबा अनुभव आपके पास है, तो ऐसे जो लोग हैं जो बड़े आम जीवन पूरा जीते हैं और किसी को भनक नहीं लगती है, स्लीपर सेल की तरह काम करते हैं, और जब समय आता है तो तब वो दूसरे देश में बैठ करके लोग जो है उनका इस्तेमाल करते हैं कोई भी ब्लास्ट करने का या कोई भी घटना को अंजाम देने के लिए। उनको आइडेंटिफाई करना ये बहुत ज्यादा मुश्किल होता है एजेंसीज के लिए। क्या कैसे पकड़ा जाता है, या आम लोग अगर इसके बारे में कुछ उनको आप बता सकें, कैसे वो पुलिस की मदद कर सकें, अगर कुछ अलग चीज वो देखें हाव भाव देख करके, या किस तरीके से पहचाने? देखिए, जब एक लिंक हमें कहीं मिलता है तो धीरे धीरे उसकी गांठ को, उसके धागे को खोला जाता है, और ये एक्टिविटीज एक साथ शुरू नहीं होती है, चलती रहती हैं। अंडरग्राउंड ये लोग काम करते रहते हैं, विदेश से फंडिंग भी आती है, हवाला से भी इनकी फंडिंग आती है, ड्रग से इनका डायरेक्ट रिलेशन है। तो आम नागरिक, आम आदमी अगर ऐसी किसी भी स्थान पर, किसी घर पर, सुनसान घर पर या धार्मिक स्थलों में इस तरह की एक्टिविटी देखे, अनजान लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो इस एरिया के नहीं है, अनजान तरीके से मतलब वहां आके रह रहे हैं, तो उन पर लोग, स्थानीय लोग भी हमारी मदद कर सकते हैं। आप निश्चिंत रहिए, एनआईए, एटीएस, आईबी, रॉस, सभी लोगों के पास हमारे लिंक हैं, हम पकड़ते हैं और कार्रवाई होगी, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। और इसके जब धागे सुलझेंगे तब आप देखेंगे कि कितनी गिरफ्तारियां और होनी है। नागरिकों से मेरा यही निवेदन है कि इस तरह की एक्टिविटीज देख के आपसे कोई आपका परिचय नहीं पूछता है, आपके आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करनी है, आप बता सकते हैं। हमारे सीएलजी हैं, कम्युनिटी लाइजन ग्रुप हैं, पुलिस के हेल्प करने वाले लोग हैं, वो इन पर वॉच करें और इनको सूचना दें। निश्चित रूप से समय पर कार्रवाई की जाती है, आगे भी होगी। ऐसे ही विद्युत तरीके से, ब्लिट्जक्रिग तरीके से हम लोग ऑपरेट करते हैं, पकड़े हैं पहले भी, आगे भी पकड़ेंगे। और आज के लिंक में भी आप देखेंगे कि जो भी लिंक हो, धार्मिक हो, अधार्मिक हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे पास इतने सोर्सेज हैं कि हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं, भले वो वायरलेस से बात करें या मोबाइल से बात करें या किसी भी कम्युनिकेशन स्किल से बात करें, हम पकड़ लेंगे, ट्रेस कर लेंगे, और इनके लिंक के, इनके फाइनेंशियल लिंक को, उनको भी पकड़ा जा सकता है। जब विदेशी सूत्र होते हैं तो हमारी आईबी और रॉ को भी पावर है, हम लोग हर तरह से एक्शन लेते हैं, ले रहे हैं। आपने सिर्फ एक एग्जाम्पल देखा है, आज हमारी एटीएस भी इतनी सशक्त है कि हमने पहले भी इस तरह के एक्शन लिए हैं, आगे भी लेंगे। और इस तरह के जो फंडिंग, टेरर से जुड़ा हुआ ग्रुप है, उसको निश्चित रूप से पकड़ के आप प्रॉपर कोर्ट तक हम लोग पहुंचा देंगे। और जहां भी लिंक होंगे, ऑफिशियल्स में भी हो सकते हैं, डिफेंस में भी हो सकते हैं, कम्युनिकेशन में, सिग्नल में, रेलवे में, सभी जगह इस तरह के लिंक हैं, और उन लिंकों को तोड़ा जाना बहुत जरूरी है। निश्चित रूप से एनआईए खोखला ना कर दें, इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है करने में, इनको आइडेंटिफाई करना, इनके खिलाफ कार्रवाई करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं इसमें अनिल सर को जरा जोड़ रहा हूं इसमें। अनिल सर, इसमें कार्रवाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और हम ये देख भी रहे हैं। अब जैसे नशे के खिलाफ जो अभियान है वो लगातार चलाए जा रहे हैं, जिसमें कई बड़ी मात्रा में नशे की खेप पकड़ी जा रहे हैं। अब आप देखिए, जो पहले असला की सप्लाई इधर से उधर होती थी, और बहुत आम हो चुका था कि हाथों में लेकर के कहीं भी असला लेकर के जाते थे और उससे जो है फायरिंग कर दी जाती थी, घटनाओं को अंजाम दिया जाता था, उस पर बहुत हद तक लगाम लग सकी है। तो ऐसी ही कार्रवाई अभी भी जारी रखनी है, तभी ऐसे नेटवर्क और ऐसे लोग जो हैं, जो उनकी फंडिंग है, तभी उन पर रोक लग पाएगी।
देखिए, विशेष रूप से जो आतंकवाद टेररिस्ट एक्टिविटीज से जो जुड़े हुए हैं, एक धर्म विशेष के हैं। सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन तो ये है कि इस धर्म विशेष की आड़ में, धर्म की आड़ के अंदर जो इस तरह के स्लीपर सेल है, उनके बारे में आप इंफॉर्मेशन अगर मिलती है तो जरूर स्थानीय पुलिस को, किसी को भी आप दें। रहा सवाल इसका कि इनकी फंडिंग कैसे होती है, जैसा अभी आप बता रहे थे, ये युवाओं को टारगेट करें नशीली दवाओं में, नशीले पदार्थों में लिप्त होने के लिए, ये भी आतंकवाद से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा एक इनका उद्देश्य है, एम है कि आप इसके माध्यम से भी किसी देश के ऊपर अटैक करके और आतंकवाद की गतिविधियों को आगे बढ़ा सके, ताकि उसको जब पैसे की आवश्यकता हो तो वो हमारे लिए काम कर सके, वो युवा इस तरफ भटक जाएगा। ऐसे ही जो कमजोर वर्ग के लोग हैं वो इसके अंदर आपके पास सामने आते हैं। कई बार उनको पता नहीं होता कि हम क्या इंफॉर्मेशन किसी को दे रहे हैं। हाँ। तो ये जो अनजान जाने में भी इस तरह के, और ये समझना भी है, कई बार ट्रैप में फंसा करके ऐसे लोग जो हैं हमारे लोगों से जानकारी हासिल कर लेते हैं। आपको ये समझना होगा कि आपको उनके ट्रैप में नहीं आना है, और कई बार डर के कारण वो सारी इंफॉर्मेशन उगल देते हैं, और कई ऐसे केसेस सामने आ चुके हैं। और इन्हीं को देखते हुए हमें बहुत ज्यादा एहतियात रखने की जरूरत है। समय अब हम थोड़ा सा कम है, आखिरी पड़ाव में अपने इस कार्यक्रम के। मैं जरा इसमें मित्तल सर को भी जोड़ रहा हूं। मित्तल सर, इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है आगे की रणनीति। अब इसमें जो कोशिश की जा रही है वो ये कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनसे पूछताछ की जाए और उनसे बड़े खुलासे भी होने की संभावना है। वो तो धीरे धीरे जानकारी सामने आएंगी, ऑफिशियल जो स्टेटमेंट होंगे या जो बताया जाएगा कि भाई क्या क्या उनके पास से मिला, उनके पास क्या चीजें मिली हैं, और डिटेल से पता चलेगा, तो उससे बड़े खुलासे होंगे। लेकिन इस सब के बीच में ये तो साफ हो रहा है कि बड़ी कार्रवाई चल रही है, और ऐसी ही कार्रवाई से ये काम होगा। देखिए शुभेंदु जी, ये कार्रवाई कोई अभी अचानक नहीं हो रही है, ये पहले भी कार्रवाई हुई है, और इस तरह के क्या नाम से जो नेटवर्क है ये पकड़े गए हैं। और अंत में यही बात निकल के सामने आती है कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग बैठे हैं वो क्या नाम से इनको फंडिंग कर रहे हैं, और वो क्या नाम से ये सारी चीजें देश विरोधी गतिविधियां भारत में करा रहे हैं। हाँ। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद में पाकिस्तान की ये बात समझ में आ गई है कि भारत सैन्य कार्रवाई से नहीं आप मुकाबला कर सकते। उनको अपनी सेना के बारे में अपनी हकीकत उनको पता चल गई है। इसलिए भारत को कमजोर करने के लिए इस तरह का जो धार्मिक नेटवर्क है, चाहे वो क्या नाम से ये मादक पदार्थ वाला नेटवर्क है, और जो इस तरह के इन सबके गठजोड़ से वो भारत को कमजोर करने की कमजोर करने के लिए सब कुछ चलाया जा रहा था। लेकिन अब ये चलेगा नहीं ज्यादा, और इसको समझा जा रहा है, लगातार इस पर कार्रवाई हो रही है। खैर, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन आतंकियों पर जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है और आगे भी चलती रहेगी। रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।